हेलो। आज हम समझेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, एस डी एस ए, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और कैसे वाटरफॉल, एजाइल और डेवऑप्स उसके अलग अलग मॉडल्स एंड मेथोडोलॉजीज हैं। एस डी एल सी क्या है? व्हाट इज एस डी एल सी? एस डी एल सी एक फ्रेमवर्क है जो बताता है कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, शुरू से लेके रिलीज और मेंटेनेंस तक। इसको जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप किसी को समझाते हैं कि आपका अप्रोच क्या होगा आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो फेजेस हैं, इसकी क्लैरिटी ही आपको सटीक एंड क्लियर आंसर देने में मदद करेगी आपके इंटरव्यू में। तो यूजुअली क्या होता है, एस डी एल सी के क्या क्या फेजेस होते हैं? तो एस डी एल सी के फेजेस होते हैं जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जहां हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हम पूछते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर हमें क्या बना के देगा, या फिर ये सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा। ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में करते हैं। सिस्टम डिज़ाइन, क्या आर्किटेक्चर और डिज़ाइन बनाएंगे कि कैसा इसका आर्किटेक्चर होगा, क्या डिज़ाइन करेंगे हम। आगे इस सीरीज़ में जब जाएंगे तो ऑब्वियसली समझेंगे कैसे आर्किटेक्ट भी करते हैं, बट वो सब पार्ट होता है सिस्टम डिज़ाइन का, कि क्या आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर होगा और डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन साइड में हम एक्चुअली कोडिंग करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने जो भी आर्किटेक्चर प्लान किया है उसको हम कोड करते हैं और सॉफ्टवेयर को रेडी करते हैं। टेस्टिंग फेज में कोई भी अगर बग्स हैं उसे ढूंढते हैं और फिक्स करते हैं। डिप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर को लाइव करना, यूज़र्स के लिए एक्सेसिबल बनाना कि लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सके, ये हमारे डिप्लॉयमेंट फेज में होता है। और मेंटेनेंस में आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर को चलाए रखने के लिए अपग्रेड्स देना होता है, इश्यूज अगर आ रहे हैं तो उसे फिक्स करना होता है। ये सारी चीज़ें जो है ये डिफरेंट फेजेस में होता है, जो कि एस डी एल सी के स्टैंडर्ड डिफरेंट फेजेस हैं। इस प्रोसेस के थ्रू एक आइडिया से लेकर फुल्ली वर्किंग प्रोडक्ट तक हम ला पाते हैं। तो समझते हैं कि व्हाट आर एस डी एल सी मॉडल्स। अब एस डी एल सी तो हमने समझ लिया, बट हर टीम या प्रोजेक्ट इस प्रोसेस को थोड़ा अलग अलग तरीके से मैनेज करती है। ये तरीका हमें मिलता है एस डी एल सी मॉडल्स या मेथोडोलॉजी से, जो डिफाइन करते हैं कि ये जो फेजेस हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे। तो जैसे सबसे पहला मॉडल, जो सबसे फर्स्ट मॉडल रहा है, वाटरफॉल मॉडल। तो ये जो सारे मॉडल्स रहे हैं ये सारे इंस्पायर्ड थे हाउ वी यूज टू वर्क सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से पहले। तो अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि लोगों ने कैसे सोचा कि हम सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे। तो उनका डिज़ाइन था कि जैसे हम एक ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज के लिए सारा प्लानिंग करते हैं, उस टाइप के प्रोजेक्ट जैसे हम करते हैं उसी हिसाब से हम सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे। ये सबसे पहला पॉपुलर एस डी एल सी मॉडल था। तो इसमें हर फेज जो है सीक्वेंशियल होता है। तो जैसे ये एक एग्जाम्पल है ब्रिज का, एक फेज खत्म होता है, उसके बाद ही अगला फेज शुरू होता है, और इन बिटवीन इटरेशंस नहीं होते। कि हम एक डिसाइड करते हैं कि हम पहले रिक्वायरमेंट लेंगे, उसके बाद जैसा हमने देखा कि हम पूरा सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, ब्रिज कैसा होना चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, रेडी करते हैं, और उसके बाद ही हम कस्टमर को या यूज़र को देते हैं कि भाई अब देखो कि सिस्टम कैसा है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आप सोचिए एक ब्रिज बनाना है, आप ब्रिज पहले डिज़ाइन करेंगे, फिर बिल्ड करेंगे, टेस्ट करेंगे और फिर उसे खोलेंगे। बीच में वापस जाना बहुत मुश्किल होता है, आप वापस नहीं जा सकते। अगर कोई चेंज लाना है, अगर रिक्वायरमेंट हो गई कि ब्रिज बनाने में टाइम लगा, 2 साल 3 साल टाइम लगा, 2 साल 3 साल में हमें ट्रैफिक कंडीशंस बहुत हाई हो गए और हमको लगा कि नहीं यार, ब्रिज को तो और वाइड होना चाहिए था, 2 लेन नहीं, यहाँ तो 5 लेन चाहिए थी। तब वाटरफॉल मॉडल्स में स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि यूज़र को फीडबैक मिलते मिलते बहुत यूज़र से फीडबैक मिलते मिलते बहुत टाइम हो जाता है। इतना टाइम लग जाता है कि हो सकता है रिक्वायरमेंट्स ही चेंज हो जाए। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो अगला मॉडल आया वो आया अजाइल मॉडल। अजाइल मॉडल में सबसे ज़्यादा चेंज क्या था? फिर इस मॉडल को फ्लेक्सिबल और इटरेटिव अप्रोच रखना था। इसमें छोटी छोटी साइकिल्स में सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, हर साइकिल के बाद वर्किंग वर्जन जो है यूज़र को दिखाते हैं कि फीडबैक ले लेते हैं उससे, और जो फीडबैक मिलता है उसके अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करते हैं। तो अजाइल मॉडल में सब अलग अलग टीम्स अपने डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स रेडी रखती हैं, कितने टाइम पे वो दिखाएंगी। जनरली इंडस्ट्री में 2 वीक्स का साइकिल होता है। एवरी 2 वीक्स जो होता है हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उसके वर्किंग वर्जन को यूज़र को दिखाते हैं और देखते हैं कि उनसे फीडबैक लेके क्या इंप्रूव करना है। तो आसान भाषा में समझने के लिए एक रेस्टोरेंट जैसा सोचिए, जहाँ पहले लिमिटेड डिशेस बनाते हैं, फिर कस्टमर को देते हैं एंड फिर मेन्यू को इवॉल्व करते हैं।
आप हो सकता है कि आप कंटिन्यूसली इटालियन डिशेस बना रहे हैं, बट आप जब कस्टमर को देते हैं तब पता चलता है कि नहीं, यहाँ रिक्वायरमेंट जो है वो चाइनीज़ डिशेस की है या इंडियन डिशेस की है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अजाइल मॉडल जो है वो कस्टमर को थोड़ा पास ले आता है, फीडबैक जल्दी मिलता है, ताकि जो डिलीवरी हो वर्किंग मॉडल की वो बहुत अलाइंड हो कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और तुरंत तुरंत हम चेंजेस कर सके। तो अब सवाल आता है कि ये जो दो मॉडल्स हैं, तो ये दो मॉडल्स तो सही चल रहे थे, अब क्या है, डेवऑप्स आता है इसके बाद। डेवऑप्स क्या है? डेवऑप्स जो है वो बियॉन्ड डेवलपमेंट है। मतलब कि इस डेवऑप्स में अजाइल ने डेवलपमेंट फास्ट कर दिया। तब समस्या थी कि ऑपरेशंस टीम अब भी मैनुअल काम कर रहे थे, जो बॉटलनेक बन रहा था। डेवऑप्स एक कल्चरल और टेक्निकल अप्रोच है जो डेवलपमेंट और ऑपरेशंस को साथ लाता है। ऑटोमेशन, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, डिलीवरी और मॉनिटरिंग पे फोकस करता है। ये एसडीएलसी के ट्रेडिशनल डेवलपमेंट फेज से आगे बढ़कर सॉफ्टवेयर को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने और चलाए रखने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में टीम्स को इन्वॉल्व करता है। तो दोस्तों मतलब होता क्या है, एक बार फिर रिकैप करते हैं। एसडीएलसी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पूरा फ्रेमवर्क है। वाटरफॉल, अजाइल, डेवऑप्स, ये फ्रेमवर्क को चलाने के अलग अलग तरीके, मॉडल्स या मेथोडोलॉजीज हैं। वाटरफॉल लीनियर और सीक्वेंशियल है, अजाइल इटरेटिव है, मतलब एक के बाद एक होता है और फ्लेक्सिबल है, और डेवऑप्स कोलैबोरेशन और ऑटोमेशन पर ज़्यादा फोकस करता है। सबका गोल एक ही है, बेटर, फास्टर, रिलायबल सॉफ्टवेयर डिलीवरी। पर हर अप्रोच अपनी जगह पे यूजफुल है, डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट टाइप और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप के बारे में सोचते हैं तो एसडीएलसी और उसके मॉडल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको बताता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और टीम वर्क को इवॉल्व करते हैं और आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में कैसे पूरी तरह से एक एंड टू एंड सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। उम्मीद है आपको कि ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम डिटेल में डेवऑप्स की दुनिया में एक्सप्लोर करेंगे। हम समझेंगे कि एग्जैक्टली डेवऑप्स में चीज़ें कैसे चलती हैं, क्या चलती हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये सब आपके लिए 1% भी यूज़फुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।